नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एसके सिंह और आज हम लोग एक नए विषय को बात करने के लिए आए हैं। विषय है क्रॉप रेगुलेशन या बाहर ट्रीटमेंट ऑफ गुआवा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने जानकारी के तौर पर पूछा कि सर मुझे बताएं कि अमरूद की जाड़े में लगने वाली कोई ऐसी प्रजाति बताइए, ऐसी वैरायटी बताइए। तब मुझे लगा कि एक ऐसी इस विषय को लेकर एक वीडियो बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जाड़े में स्पेशली लगने वाली कोई प्रजाति नहीं है जो सिर्फ जाड़े में फ्रूटिंग करती है गुआवा की। क्रॉप को रेगुलेट करने से पहले, बाहर को ट्रीट करने से पहले जरूरी है कि उस बाहर की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बिहेवियर को जाना है। तो चलिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बिहेवियर को समझते हैं। सामान्य तौर पर जो अमरूद है नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में दो समय फ्लावरिंग करता है। पहली फ्लावरिंग होती है मार्च अप्रैल में, और जो मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग होती है वो रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में जिसके फल तैयार होते हैं और उसको कहते हैं अम्बे बहार। दूसरी जो फूल आते हैं अगस्त सितंबर में आते हैं, और अगस्त सितंबर में जो फूल आते हैं वो जाड़े में तैयार होती है और उसको कहते हैं मृग बहार। दोस्तों, अम्बे बहार और मृग बहार की जो साइकिल है ये नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में तीसरा बहार भी आता है जिसके फूल आते हैं अक्टूबर में और फसल तैयार होती है मार्च अप्रैल में। इसको कहा जाता है हस्त बहार। तो एक विद्यार्थी के रूप में आप जानिए अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इससे जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तीसरी बात क्या है, अमरूद एक क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। अब क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है, इसमें फ्रूट सेट बहुत अच्छा होता है। 80 to 85% फ्रूट सेटिंग होता है और उसका लगभग 35 to 50% फाइनल हार्वेस्ट तक चला जाता है। यही एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको आपको समझना होगा क्रॉप रेगुलेशन के लिए। अमरूद में जो फ्लावर लगते हैं वो करंट सीजन ग्रोथ में लगते हैं। अभी जो मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में फ्लावरिंग होगी ना, ये फरवरी मार्च के महीने में जो ग्रोथ आएगी, करंट सीजन जो ग्रोथ आएगी उसी को फ्लावरिंग होगी। और जो ग्रोथ होती है सामान्य तौर पर दो तरीके की ग्रोथ आती है। एक तो लेटरल्स यानी जो ब्रांच के साइड में आती है, और दूसरी टर्मिनल। टर्मिनल में ब्रांच आगे बढ़ी चली जाती है। मेजोरिटी में टर्मिनल्स आते हैं, और जो टर्मिनल्स है फ्लावरिंग और फ्रूट्स होने के बाद लगभग एक साल बाद लगभग वो समाप्त हो जाते हैं। और ये फ्लावर देखें तो पत्तियों के एक्सिस में आती है, पत्तियां हो गई और इसके एक्सिस में फ्लावर आए हुए हैं। तो यह बिहेवियर आपको समझना होगा क्रॉप रेगुलेशन के लिए। अब बात आती है कि हम क्यों नहीं चाहते कि बरसात की फसल लें। बरसात की फसल में ऐसा क्या परेशानी है, तो देखिए कुछ डिमेरिट्स हैं जिसके कारण बरसात की फसल में किसान नहीं लेना चाहता। डिमेरिट क्या है, इसका टेस्ट इंस्पिड वाटरी लो क्वालिटी है। इसमें बहुत अच्छा टीएसएस भी नहीं है, विटामिन सी भी कम है, पानी से भरा हुआ है, बेस्वाद है, साइज भी छोटा है, पुअर सेल्फ लाइफ है, और तो और इसमें फ्रूट फ्लाई जैसे इंसेक्ट की भी प्रॉब्लम बहुतायत में होती है। इसी नाते लोग कहते हैं बरसात की फसल में कीड़े पड़ जाते हैं। फल आप बड़े अच्छे से फल लाएं और अगर बहुत ध्यान से तोड़ कर देखें तो उसमें सफेद छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं, क्योंकि उसमें फ्रूट फ्लाई का भी इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होती है। इन सारी समस्या के कारण क्या परेशानी हो जाती है, पुअर रिटर्न। बहुत सारे फ्रूट जमीन पर गिर जाते हैं, मार्केट में उसकी कीमत नहीं मिलती है। फिर मेरिट क्या है जाड़े की फसल की। जाड़े की फसल की मेरिट जस्ट इसका अपोजिट है जाड़े की फसल। जाड़े की फसल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाई टीएसएच, हाई शुगर, हाई विटामिन सी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो गुआवा है उसकी फ्रूट क्वालिटी का डेवलपमेंट एसोसिएटेड है लो टेम्परेचर से। जाड़े की फसल के लिए लो टेम्परेचर उपलब्ध रहता है, कंपैरेटिवली साइज भी बड़ा है, और इस सारी अच्छाइयों के कारण मार्केट में इसे बेटर प्राइस मिलता है। और इस नाते किसान चाहता है कि अपनी बरसात की फसल को रोकें और जाड़े की फसल को ज्यादा से ज्यादा लें। इसी को कहते हैं क्रॉप रेगुलेशन या बाहर ट्रीटमेंट, यानी टेक्निक्स टू सप्लीस रेनी सीजन फ्रूटिंग एंड प्रमोट विंटर सीजन क्रॉप्स इन गुआवा इज नोन एज क्रॉप रेगुलेशन या बाहर ट्रीटमेंट। बरसात की फसल को रोकना और जाड़े की फसल को ज्यादा से ज्यादा लेने की जो पद्धति है, जो तकनीक है, उसी को कहते हैं बाहर ट्रीटमेंट या क्रॉप रेगुलेशन। इसकी क्या मेथोडोलॉजी है, क्या टेक्निक्स है, वैज्ञानिकों ने कई टेक्निक्स स्टैंडर्डाइज किया, उसी पर बात करते हैं। पहली सबसे आसान टेक्निक है हैंड पिकिंग ऑफ फ्लावर्स इन मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में चूंकि अम्बे बहार की फ्लावरिंग होती है, अगर हाथ से सारे फूल को तोड़ दिया जाए, ऐसे देखेंगे तो थोड़ी टफ प्रोसेस लगती है, लेकिन अगर सारे फूल को तोड़ दिया जाए तो बरसात की फसल समाप्त हो सकती है। अभी मेरी किसी उधम सिंह नगर, चूंकि उत्तराखंड का उधम सिंह नगर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां बहुत आयत में अमरूद लोग ऑर्चर्ड लगाए हुए हैं, तो वहां हमको वहां के एक साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ किसान हैंड पिकिंग खूब करते हैं। वहां लेबर लगाते हैं और फ्रेश फ्लावर के हैंड पिकिंग करते हैं, लेकिन ये लेबर कंज्यूमिंग है। लेबर कंज्यूमिंग होने के कारण एक्सपेंसिव और
टाइम टेकिंग है। दूसरा है कि अगर सिंचाई बंद कर दी जाए, फरवरी से लेकर अप्रैल तक सिंचाई बंद की जाए, तो इससे भी फ्लावर ड्रॉप बढ़ जाते हैं, लेकिन 100% ड्रॉप नहीं होता है। तीसरी मेथड है रूट एक्सपोजर एंड प्रूनिंग। अगर हम मार्च अप्रैल के महीने में पेड़ के नीचे की जमीन को 15 से 20 या लगभग 25 सेंटीमीटर तक मिट्टी को हटा दें, तो जड़ की प्रूनिंग भी हो जाती है और जड़ एक्सपोज भी हो जाता है। इससे क्या होता है, जड़ के एक्सपोजर और प्रूनिंग के कारण उसमें फ्लावरिंग का ड्रॉपिंग हो जाता है, फ्लावर का ड्रॉपिंग हो जाता है। लेकिन इस टेक्निक का लॉन्जिविटी पर, प्लांट्स की लॉन्जिविटी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट देखा गया है। तो ये भी बहुत ज्यादा बहुतायत न्यूज नहीं। सूट प्रूनिंग, पंजाब विश्वविद्यालय के हमारे साथी हैं जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय कैंपस में जो ऑर्चर्ड हैं वो सूट प्रूनिंग से 100% क्रॉप रेगुलेट करते हैं। तो सूट प्रूनिंग भी एक टेक्निक है जिसमें प्रून द ऑल द न्यू ट्विग्स, क्योंकि नए ट्विग्स पर इसमें नए सूट पर आती है फ्रूटिंग, लिविंग वन पेयर ऑफ लीव्स। दोस्तों आप देखें ये फ्लावर लगा हुआ और नई टहनियां है। नई टहनी पहचानने के, नई ट्विग्स पहचानने के बहुत सिंपल तरीका है। नए ट्विग्स का कलर ग्रीनिश होगा, मैच्योर्ड पिछले सीजन की जो ग्रोथ होगी वो ब्राउनिश होगी, नई टहनी होगी वो स्लाइटली रेक्टेंगुलर दिखेगी और पुरानी टहनी जो ब्राउनिश है वो आप कह सकते हैं स्मूथ दिखेगी, सिलिंड्रिकल दिखेगी। तो जो नई टहनी जहां से निकली है उसके शुरू में एक पेयर ऑफ लीफ छोड़ दीजिए, एक जोड़ी पत्तियों को छोड़िए और सिकेटियर से आप प्रून कर दीजिए। क्योंकि फ्लावरिंग एरिया, फ्रूटिंग एरिया ही आपने काट के निकाल लिया है, तो उसकी फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी तो फ्रूटिंग नहीं होगी। ये तो सूट प्रूनिंग। पांचवा मेथड है स्प्रेइंग ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी हार्मोन, प्लांट हार्मोन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जिसका 500 से 800, कई रिपोर्ट में आपको 300 से 400 ppm भी दिखेगा। 500, 500 to 800 ppm, यानी अगर सॉलिड है तो इसको कह सकते हैं 500 to 800 mg पर लीटर ऑफ पानी में अगर सोल्यूशन है, देखिए बहुत mg में है, इसका घोल बनाना थोड़ी सावधानी पूर्वक बनाना पड़ेगा। 500 to 800 mg 1 लीटर पानी में अच्छी प्रक्रिया से घोल बनाए और पहला स्प्रे करें फुल ब्लूम पर, फुल फ्लावरिंग पर। दूसरा स्प्रे करें 15 दिन बाद पहले फ्लावरिंग के, पहले स्प्रे की, तो इससे भी फ्लावर ड्रॉप होते हैं। कई जगह यूरिया का 10 से 15% सोल्यूशन भी स्प्रे किए जाते हैं फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए, जब फुल ब्लूम कंडीशन में स्प्रे किया जाता है। दोस्तों ये रही अमरूद की क्रॉप रेगुलेशन या बहार ट्रीटमेंट। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब